साधना काल में मुझे अनेक अनुभव हुए। स्वर्ग और सिद्धलोक के बीच में आए पितृलोक के दर्शन मैंने साधना काल में एक दिन किए थे। अन्य लोक में सभी भोग वहां रहने वालों के लिए समान है, ऐसा पितृलोक में नहीं है। पितृलोक में धनवान, मध्यम वर्ग, गरीब, पुण्यवान आदि प्रकार के मनुष्यों की कक्षा में फर्क है। ऐसा ही फर्क पितृलोक में भी है। फिर भी पृथ्वी की तुलना में यहाँ सुख की मात्रा अधिक है। यहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए कई परिचित वृद्धों को मैंने देखा। अत्यंत न्यारे इस लोक में हम जो तर्पण, श्राद्ध, पिंड इत्यादि करते हैं, उनका सूक्ष्म भाव पितृलोक में स्वजनों को पहुंचता ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसे पितृ हम जो देते हैं वही खाते हैं, हमारे दान पुण्य ग्रहण करते हैं। मंत्र वाहक चित्त शक्ति मंत्र द्वारा उसे यहाँ से वहाँ तक ले जाते हैं। जितना मृत्युलोक सत्य है उतना ही पितृलोक भी सत्य है। पितृलोक में मैं विहार कर रहा था और भिन्न भिन्न कक्षा के पितरों का रहना सहना, सुख दुख, भाव अभाव का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी मेरा ध्यान एक बेहाल और सामान्य आवास पर गया, जहाँ दो कंगाल, दुर्बल और अति करुण चेहरे वाले वृद्ध दंपति पर मेरी नजर पड़ी और मैं चौंक गया। मुझे प्राप्त योग बल द्वारा मैं जान सका कि वे स्वरूपानंद के माता पिता हैं। मैं उनके पास जाकर उनके करुणापूर्ण चेहरों को देखकर ग्लानि अनुभव कर रहा था। कारण मैं जानता था, बातचीत करने की आवश्यकता नहीं थी। वे भी मेरे साथ बातचीत करने में समर्थ नहीं थे। मैं जानता था कि उनको मृत्यु के बाद आज तक उनके स्वजनों की ओर से पिंडदान, श्राद्धदान आदि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, जो उनका आहार होना चाहिए। उसके अभाव के कारण उनकी ऐसी हालत है, जो मैं तत्काल समझ गया। इसके लिए स्वरूपानंद को माता पिता की तरफ का ऋण चुकाना नितांत आवश्यक है, तो ही उनका मोक्ष संभव हो सकता है। नहीं तो यही ऋण चुकाने के लिए उसे पुनः देह धारण करना पड़ेगा। स्वरूपानंद के माता पिता की ऐसी दयनीय दशा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, परंतु इस समय मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं था। मैंने मन ही मन उन्हें आश्वासन रूप संदेश देते हुए कहा कि थोड़े ही समय में तुम्हारे दुख का निवारण होने वाला है और अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उसके साथ ही दोनों ने मौन मूक दृष्टि मेरी तरफ डाली। मैं उनके चेहरे पर संतोष और आनंद देख सकता था। मुझे विश्वास हो गया कि मेरा मौन संदेश उन्हें मिल गया था। परंतु स्वरूपानंद के छोटे भाई को मैंने वहां नहीं देखा। मुझे समझ आ गया कि उसकी आत्मा अभी प्रेत रूप में धरती पर भटक रही है। साथ साथ उसका भी उद्धार करने का संकल्प मैंने ले लिया और मैं आगे बढ़ गया। ऐसी अनुभूतियां मेरे लिए सहज हो गई थीं। मैं परब्रह्मा की प्रार्थना कर रहा था। एक दिन प्रार्थना के समय ध्यान प्रारंभ होते ही जगमगाती हुई ज्योति प्रकट हो गई। सहस्त्रार में मेघनाद सुनाई देने लगा। एक महातेजस्वी नील बिंदु मेरे पास आकर बड़ा होने लगा। फिर वही तेजस्वी बिंदु मेरे सामने अंडाकार होकर मनुष्य के आकार में बदल गया। फिर उस अंडाकार ने संपूर्ण मानव का आकार धारण कर लिया। क्षण भर के लिए मैं भी अपने आप को भूल गया। उस समय कुछ देर तक तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर भी मेरी ध्यान की स्थिति तो यथावत रही थी। धीरे धीरे आंखें चौंधिया देने वाला तेज कम हुआ तो मैंने देखा वैसे ही रंग के कोई महापुरुष वहां खड़े थे। उनका शरीर सप्त धातुओं का बना हुआ था। अत्यंत चिन्मय किरण पुंज का शरीर भी धारण किए हुए थे। मैं एकटक उन्हें निहार रहा था। वे मेरे समक्ष आकर आशीर्वाद दे रहे हों, ऐसे उन्होंने हाथ ऊंचा किया। वत्स, कहो क्या इच्छा है?
परंतु दर्शन में मग्न मुझे उनका स्वरूप अनेक रूप लगने से मैंने कहा, प्रभु मैं क्या कहूँ, मैं तो आपके इस स्वरूप को समझ भी नहीं सकता हूँ, कृपया मुझ पर कृपा करें। फिर मेरे और निकट आकर चारों ओर हाथ फेरते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक बोले, मेरा स्वरूप जिससे मुझे सर्वत्र दिखाई देता है, मैं चारों ओर देख सकता हूँ, मुझे आंखों से दिखता है, मेरे सर्वत्र चक्षु हैं, मैं नाक से भी देख सकता हूँ, पैरों से भी देख सकता हूँ, मेरे सर्वत्र जिह्वा है, मैं सभी अंगों को देख सकता हूँ, मेरे सर्वत्र कान हैं, उनसे मैं सभी प्राणियों पदार्थों से भी सुन सकता हूँ, पैर और सिर के बगैर भी चल सकता हूँ, मुझे कोई भी क्रिया करने के लिए अवयवों की आवश्यकता नहीं है, मैं दूर दूर होते हुए भी सबके पास हूँ, प्राणी मात्र की देह में देह होकर रहने के बाद भी सभी देहों से भिन्न हूँ। फिर भी महापुरुष मेरे सामने स्थिर होकर मधुर स्मृत करते हुए प्रश्नार्थ दृष्टि से देखते रहे। मुझे विश्वास हो गया कि वे दिव्य पुरुष अन्य कोई नहीं परंतु भगवत गीता का अर्जुन के समक्ष गान करने वाले परब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं। मैंने गदगद कंठ से कहा, प्रभु मुझे पता भी नहीं मेरी क्या इच्छा है, मैं इच्छाओं से रहित हूँ, इसलिए मुझ पर कृपा करके आप ही सब कुछ कहो। उत्तर में मधुर हास्य के साथ वे बोले, तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं जानता हूँ, तुम्हारे निश्चित कार्य सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हें मेरी अपनी संकल्प शक्ति देता हूँ, इससे तुम जो भी संकल्प करोगे उसके अनुसार इच्छित कार्य कर सकोगे, परंतु तुम्हारा संकल्प व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं अपितु परमार्थ के लिए होना चाहिए, तो ही वे पूर्ण होंगे। तुमको अपनी यह सिद्धि गुप्त रखनी होगी। इतना कहते ही मानो हजारों सूर्य का प्रकाश फैल गया। मेरी आंखें चौंधिया गईं। फिर मैंने आंखें खोली, देखा तो धीरे धीरे प्रकाश कम होता गया। कम प्रकाश में मुझे पता चला कि वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि मैंने यह अनुभव तंद्रावस्था में किया है। मैं तो आंखें बंद करके ध्यान में ही बैठा हूँ। ये सब मैंने दृष्टा भाव से जाना है। मैं उस अनुभव के प्रभाव में था, तभी तंद्रावस्था के साथ मेरा ध्यान टूट गया। मेरी आंखें खुल गईं और उसी के साथ मैंने मेरे सामने की कगार के नीचे रेवानंद जी को मेरी ओर एकटक देखते हुए खड़े देखा। वे हंसकर बोले, अभिनंदन, तुमको संकल्प सिद्धि मिल चुकी है। अब तुम संकल्प मात्र से ही स्वरूपानंद की देह में अपनी आत्मा को निरूपित कर सकोगे। आज से तुम्हारी साधना पूर्ण होती है। तुम ध्यानावस्था में परब्रह्मा के दर्शन प्राप्त कर वरदान ले चुके हो। सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं समझा था कि ध्यान के समय मुझे ऐसे अनेक अनुभव हुए हैं, वैसा ही ये अनुभव भी होगा कदाचित, परंतु रेवानंद जी की ओर से मिली पुष्टि से मुझे उसकी सत्यता के विषय में श्रद्धा हो गई। इसलिए आत्मा की बदली कैसे होगी इसके बारे में भी मेरी जो दहशत थी उसके टल जाने से मुझे बहुत आनंद हुआ और अंतःकरण की गहराई से उठे आनंद के अतिरेक में हर्ष में आकर रेवानंद जी से मैं लिपट गया। फिर रेवानंद जी ने मुझे संभाला और मेरा हाथ पकड़कर एक स्थान की ओर ले गए। बोले, तुम्हारे अंदर पूर्व जन्मों की परिपाक रूप सभी सिद्धियां पड़ी हुई थीं, मात्र उन्हें प्रदीप्त करने की आवश्यकता थी। थोड़ी साधना द्वारा ही तुम्हें बड़ी सफलता मिल सकी है, परंतु ये सभी सिद्धियां तुम्हें निश्चित समय तक गुप्त रखनी है। तुम्हें अभी गृहस्थाश्रम के कर्तव्य पूरे करने हैं। यद्यपि सिद्धियां उपयोगी हैं, फिर भी उनका आकर्षण अनिष्ट पतन के लिए कारण रूप हो सकता है। हम नदी पार करके चढ़ाई चढ़ रहे थे, वही गौशाला से निकलकर दान बापू सामने मिल गए। हंसकर बोले, वाह सुंदर नारायण, साधना सफलता पूर्वक पूर्ण हो गई और उसकी खुशी में आज तुमको चूरमे के लड्डू खिलाने हैं।
भोजन का समय हो गया है तो साधना के बाद का अब व्रत स्नान करके रसोई में आ जाओ, मैं सब तैयारी करके रखता हूँ। दान बापू ने मेरे लिए 7 कुएं और नदी का जल मंगाया था, उससे मैंने स्नान किया। बाद में दर्शनार्थ मंदिर में प्रवेश करते ही मुझे ध्यान लगने लगा। अब ध्यान में मेरी स्वाभाविक अवस्था बन चुकी थी। मेरी आत्मा मानो सर्वव्यापी हो गई थी, कुछ भी अगोचर नहीं था। मूर्ति के साथ एकाग्रता सद जाने से मूर्ति विराट में बदल गई और मानो मैं उसमें विलीन हो गया। तभी आवाज सुनते ही मैं गर्भद्वार के बाहर आया तो सामने ही शास्त्री जी हंसते हुए खड़े थे। मैंने स्मृत करके उन्हें नमस्कार किया तो वे मेरे पास आकर नीचे झुककर मुझे प्रणाम करने लगे। मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। उनका ऐसा परिवर्तन अर्थात मेरे प्रति उनका व्यवहार देखकर मुझे आनंद हुआ और प्रेम के आवेग में मैंने उन्हें गले लगा लिया। वहीं पर सब सेवक और भक्त आ गए। सभी ने मेरे चरण स्पर्श किए। मुझे लगा कि अब सभी मुझे वंदनीय मानकर पूज्य भाव दर्शा रहे हैं। मुझे इससे भी अधिक आश्चर्य तब हुआ जब उसी समय रेवानंद जी तथा दान बापू ने भी इसी प्रकार मुझे वंदन किया। मैंने भी दोनों को प्रणाम किया तो रेवानंद जी बोले, अब तुम साधना के बाद पूर्ण हो चुके हो। स्वरूपानंद के कार्य की परिपूर्णता तक तुम सिद्ध योगी ही रहोगे। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ही यह सिद्धि तुम्हारे लिए गुप्त हो जाएगी। समय आने पर ये सब सिद्धियां पुनः जागृत हो जाएंगी और तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। रेवानंद जी ने माधवानंद जी की धूनी के पास बैठक पर मुझे बैठाते हुए कहा, अब तुम सिंहासन पर बैठने में सक्षम और योग्य हो गए हो। फिर हंसकर मेरे सामने स्थान ग्रहण करते हुए बोले, कल प्रभात में ही पूरनपुरी आ रहे हैं और स्वरूपानंद के स्थान पर हम सब जाएंगे। बाद में आत्माओं के विनिमय के बाद कल ही तुम स्वरूपानंद की देह में अपनी आत्मा का सहयोग करके स्वरूपानंद के स्वरूप में उसकी सभी स्मृतियों के साथ हरिद्वार की ओर पूरनपुरी के साथ ट्रेन द्वारा रवाना हो जाओगे। तभी दान बापू आए और बोले, चलो रात्रि भोजन तैयार है। फिर हंसकर बोले, नारायण की पसंद अर्थात ब्राह्मणों को प्रिय मिष्ठान बनाया है। कहकर दान बापू हंसकर मेरी ओर देखकर चले गए। हम सभी उनके साथ रसोई घर की ओर चले गए। अगले दिन सुबह जब उठा तो आज का प्रभात सुंदर लग रहा था। कोई नया कार्य करने की उमंग मुझ में झलक रही थी। कदाचित आनंद मेरी आत्मा का स्वभाव बन गया था। मैंने जोगड़िया पर्वत को प्रणाम किया। यही तो मेरा सदा का साथी और मित्र था। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। सब कुछ शांत था और मेरे अंतःकरण के समान। ऐसी शांति और स्वस्थता से मैं चौगान में आया। मंदिर में आरती की पूर्व तैयारी के रूप में शंखनाद हो रहा था। गौशाला में से गायों के गले में बधी घंटियों की धीमी धीमी मधुर झनकार सुनाई दे रही थी। पक्षियों की फड़फड़ाहट कहीं कहीं शुरू हो गई थी। प्रातः विधि के लिए मैं आगे बढ़ा। शास्त्री जी के वेद पाठ की ध्वनि सुनाई दे रही थी। दान बापू गौशाला में गायों की सार संभाल लेते और बछड़ों के साथ खेल रहे थे। साथ साथ प्रभातियां भी गा रहे थे। मैं स्नानागार की ओर बढ़ा तो सामने रेवानंद जी भीगी जटा झटकते हुए स्नान करके आ रहे थे। पास पहुंच के हम दोनों ने ओम नमो नारायण का आदान प्रदान किया। उनकी खुली हुई जटा सशक्त काया से रेवानंद जी साक्षात शिव स्वरूप लग रहे थे। फिर उन्होंने जानकारी देते हुए मुझे कहा, पूरनपुरी रात को ही आ गए थे और अभी रसोई घर में अल्पाहार बना रहे हैं। फिर हंसते हुए बोले, तुम शीघ्रता से प्रातः विधि निपटाकर रसोई घर में आ जाओ, हम वहीं हैं। फिर तुरंत ही हमें स्वरूपानंद के स्थान पर जाने के लिए प्रस्थान करना है। समस्त कार्य निपटाकर जब मैंने रसोई घर में प्रवेश किया तो पूरनपुरी जी मुस्कुराते हुए सामने खड़े थे। मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तो वे मेरे गले लग गए और पीठ पर हाथ फेरते हुए प्रेम पूर्वक हंस के बोले, वर्षों बाद आज तुमको
सिद्ध पुरुष के स्वरूप में देख रहा हूँ। वर्षों की इच्छा आज सफल हुई। खैर, अब तो तुम भी स्वयं सब जान सकते हो। आज तुम्हारी मनपसंद मालपुए तुम्हारे अल्पाहार के लिए बनाए हैं। अल्पाहार को न्याय देकर सूर्योदय के पहले ही हम सब निकल पड़े। हम सभी मस्ती में आगे जा रहे थे। वृक्षों की फूलों की सुगंध से वातावरण महक रहा था। पत्थरों और शिलाओं को छलांगते हुए हम सब आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी शास्त्री जी का पैर लड़खड़ाया और वे गिरते गिरते कठिनाई से बचे। उनको झाड़ी में बेर के कांटों से खरोंचें आ गई थीं। इसके साथ ही उनके गुस्से से भरे शब्द भी उनके मुख से निकल पड़े। ओह, क्या मुसीबत है! फिर हमारी ओर गुस्से से देखकर बोले, ऐसी निरर्थक बेगार क्यों करनी चाहिए? मैं तो वापस जाता हूँ। मेरे लिए तो मेरी पुस्तकें भली और मैं भला। बोलकर वे पीछे मुड़ गए। फिर चलते चलते मैंने रेवानंद जी को संबोधित करके कहा, रेवानंद जी, एक प्रश्न है। जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो ना? तो पूछो। वे हंसकर बोले, हाँ जानता हूँ, फिर भी लोकोक्ति के अनुसार पूछ रहा हूँ। स्वरूपानंद की कक्षा यदि जीवन मुक्त की हो तो उसका अर्थ मोक्ष ही हुआ ना? तो फिर मोक्ष के लिए अड़चन ही कहाँ रही? उसे तो जीवित ही मोक्ष अवस्था प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, गंभीरता से रेवानंद जी ने कहा। स्वरूपानंद के सूक्ष्म शरीर में भूतकाल के अनुभवों की छाप संपूर्ण रूप से लुप्त नहीं हो सकी है। स्थित प्रज्ञ होने के बाद भी उसका शेष रह गया कर्तव्य उसे विचलित कर रहा है। देह त्याग के समय कदाचित यदि ये स्मृतियां तादृश्य हो जाएं तो पुनः जन्म लेना निश्चित हो जाता है। और एक विशेष बात, एक बार कुछ समय भी गृहस्थ आश्रम का जिसने अनुभव कर लिया हो वह इस जन्म में उसके प्रभाव से योगी होते हुए भी अधूरे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। बातचीत करते करते कुछ ही देर में स्वरूपानंद का स्थान आ गया। हमने धीरे धीरे झरने के पीछे जाकर प्रथम गुफा में प्रवेश किया तो सामने ही सेवकराम मनुष्य रूप में खड़ा नजर आया। ओम नमो नारायण का आदान प्रदान करके वह बोला, स्वरूपानंद नित्य कर्म से निपट चुके हैं और आप सबकी अंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने उनकी साधना गुफा में प्रवेश किया। उन्होंने हमारा स्वागत किया, फिर हंसकर मेरे साथ हाथ मिलाकर और गले लगाते हुए बोले, आओ अनंतानंद, अब तुम्हारी आत्मा को मेरे जड़ और सूक्ष्म देह के साथ जुड़कर स्वरूपानंद बन जाना है और मैं अतार्थ तुम्हारी देह में मेरी आत्मा को प्रवेश कराकर अनंतानंद बनकर यहीं रहकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी देह में रहकर मैं उच्च साधना चालू रखूंगा। मात्र दृष्टा भाव से निरामय बनकर रहूंगा और तुम भी दृश्य भाव से स्वरूपानंद ही बनकर रहोगे। तुम्हारी आत्मा का मेरी सूक्ष्म देह के साथ अनुसंधान हो जाने से तुम अपने आप को स्वरूपानंद ही मानने लगोगे। फिर भी योग बल से तुम दृष्टा रूप में ही रहोगे। मुझे तुम्हारी देह के साथ गुफा के अंदर ही रहना है, इसीलिए मैं तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के साथ मेरी आत्मा को नहीं जोड़ूंगा। इसलिए मुझे देहाभिमान नहीं होगा, परंतु तुम्हारी आत्मा को माया रूप में सूक्ष्म शरीर का अवलंबन लेना पड़ेगा। इससे देहाभिमान होगा। देह मेरी होने से तुम्हें स्वरूपानंद के रूप में ही देहाभिमान होगा। फिर तुम अपने आप को स्वरूपानंद ही समझोगे और उसके अनुसार ही सोचोगे, वैसे ही सभी आवश्यक कार्य करोगे। फिर भी तुम्हारी आत्मा का दृष्टा साक्षी भाव अखंड बना रहेगा। फिर हंसकर स्वरूपानंद आगे बोले, तुम स्वरूपानंद के स्वरूप में मेरा कार्य पूर्ण करके वापस आओगे। तब तक तुम्हारी देह को धारण करके मेरी आत्मा समाधि अवस्था में रहेगी और तुम्हारी देह का रक्षण करने के लिए सेवक राम यहाँ अहर्निश उपस्थित रहेगा। चिंता का कोई कारण नहीं रहेगा। कुछ देर मौन धारण करके उन्होंने दोबारा कहा, तुम्हें वहां जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कार्य सिद्ध करके
यहाँ आना है, क्योंकि बहुत देर से मौन रहकर बोले, क्योंकि मेरी इस देह की आयुष्य मर्यादा अब शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। तुम्हारे वापस आने के बाद तुरंत ही तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे देह में प्रवेश करवाना है और फिर कुछ ही क्षणों में मेरी आत्मा को मेरी देह में स्थापित करवाकर समाधि द्वारा ही मेरी आत्मा में सहस्त्रार में ले जाकर योगाग्नि में भस्म होकर मुझे देह त्याग करना है। वह ये सब जानते हुए भी कुछ क्षणों के लिए ये सुनकर स्तब्ध रह गया। तभी दान बापू बोले, पूरणपुरी जी, आप दोनों को स्नान के लिए झरने पर याद कर रहे हैं। स्नान के बाद तुरंत वहीं सब विधि पूर्ण करके तुरंत ही इस स्थान पर प्रस्थान करना है। हम दोनों झरने की ओर बढ़ चले। दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। अगले भाग में हम जानने वाले हैं कि इन दोनों के आत्माओं का आदान प्रदान शरीरों में किस प्रकार से हो सकेगा और रावल जी स्वरूपानंद बनकर किस प्रकार से अपने उन कर्तव्यों का निर्वाह कर सकेंगे। और भी बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें अगले वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अगले भाग में।